अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। टुडे आवर टॉपिक इज डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। आपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस टाइप की डेटा टाइप से एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो हमारा जो आउटपुट है रिजल्ट है वो क्या एवेल्यूएट होता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे इक्वल के साइन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा गया है कि अगर हम असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो उससे क्या होगा। सबसे पहले डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं जी। अ डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड, यानी कि आप जो एक्सप्रेशन एक क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, उसमें किस किस्म की डाटा टाइप्स आप यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ डिपेंड करेगी आपके ऑपरेंड्स पे। एक्सप्रेशन क्या थे आपके पास, जब आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेंड दोनों कंबाइन हो तो एक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे सपोज ए प्लस बी, ए और बी आपके दोनों ऑपरेंड्स होंगे और सेंटर में जो प्लस का साइन यूज़ किया गया अर्थमेटिक, वो साथ मिलके तीनों ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड और साथ अर्थमेटिक प्लस का साइन मिलके एक पूरा एक्सप्रेशन बनाएंगे। ये आपके एक्सप्रेशन जो डाटा टाइप में एक्सप्रेशन में जो डाटा टाइप यूज़ हो रहे हैं वो ऑपरेंड्स पे डिपेंड करेंगे इन द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इंटीजर। आपके पास एक रिजल्ट आया है, आपने वैल्यू पुट किया, आपके पास एक रिजल्ट आया, वो इंटीजर वैल्यू में है। इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर, वो रिजल्ट इसलिए इंटीजर में आया कि आपके पास दोनों वैल्यू जो ऑपरेंड्स थे वो दोनों इंटीजर में थे। सपोज ऑपरेंड कौन से थे, अल्फ़ाबेटिक्स, यानी ए बी सी डी, हम यही यूज़ करते हैं ऑपरेंड्स। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं a इज इक्वल टू 5, यानी a को मैंने 5 वैल्यू दे दी और b को 10 दे दी। तो जब a और b, a भी अब मैंने इंटीजर वैल्यू यूज़ की है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ की है। a मैंने क्या वैल्यू ली है 5, 5 कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू। b मैंने कौन सी वैल्यू यूज़ की है, b को मैंने दी 10 वैल्यू, 10 भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है। तो दोनों जब वैल्यू इंटीजर है तो आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। a प्लस बी यानी 5 प्लस 10 करेंगे तो 15 हमारे पास आंसर आएगा। तो 15 भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, शॉर्ट वैल्यू है और विदाउट डेसिमल है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह अगर आपके पास इंटीजर में ही दोनों वैल्यूज होंगी तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, अगर आप एक जो एक्सप्रेशन में ऑपरेंड यूज कर रहे हो वो डिफरेंट डाटा टाइप का है, दूसरा भी डिफरेंट डाटा टाइप का है, इज रिजल्ट इज मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो इस तरह मिक्स एक्सप्रेशन बना लेते हो। सपोज आप ए ले लेते हो 10.5, ए की वैल्यू फ्लोट में ले ली, बी की ले ली आपने 10 सिंपल, ए की ले ली फ्लोट में और बी की वैल्यू लेगी इंटीजर में। तो फ्लोट प्लस इंटीजर, तो आपके पास आंसर भी फिर पॉइंट में फ्लोट में आएगा। यानी कि जब आप मिक्स वैल्यूज यूज करोगे तो आंसर भी मिक्स ही आएगा। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज वैल्यूएट टू लार्ज डाटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। सपोज एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं। एन एक्सप्रेशन कंटेन एन इंटीजर एंड डबल, आपने एक वैल्यू ली इंटीजर में और एक ली डबल में एज ऑपरेंड्स, यानी एक ऑपरेंड ले लिया इंटीजर में और दूसरा ले लिया डबल में। द रिजल्ट विल बी वैल्यूएट टू डबल डाटा टाइप, तो आंसर किस में आएगा, डबल डाटा टाइप में आएगा। नीचे एक टेबल आपको दिखाया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप लेकर और डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यानी जिसमें आंसर होगा कन्वर्ट होगा वो शो किया गया है। आपके पास है जी इंटीजर प्लस फ्लोट, इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट की वैल्यू में प्लस करें तो आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। इंटीजर माइनस लॉन्ग, इंटीजर की वैल्यू में से लॉन्ग वैल्यू में माइनस करें तो आंसर किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा। इंटीजर मल्टीप्लाई बाय डबल, इंटीजर की वैल्यू को डबल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन किस में आएगा, डबल में आपके पास रिटर्न होगा। फ्लोट की वैल्यू को लॉन्ग डबल पे डिवाइड करें तो लॉन्ग डबल में ही आपका आंसर आएगा। यानी कि अगर आप सेम टाइप की डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो, फ्रेंड सेम डाटा टाइप के ले रहे हो एक्सप्रेशन में, तो आंसर आपका सही आएगा। यानी आपका एक ही डाटा टाइप में होगा। अगर आप मिक्स टाइप डाटा टाइप यूज़ करें तो आंसर भी आपका अनएक्सपेक्टेड आएगा, जो आपकी लार्ज जो डाटा टाइप होगी उसमें आएगा। नेक्स्ट है ये टॉपिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब एक इक्वल का साइन है, उसे हम एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं जब एक्सप्रेशन बनाते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं, तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट एट असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल इज़ नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी इक्वल का साइन इसलिए यूज़ करते हैं हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो तब। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, इक्वल का साइन शो किया गया, ये हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। टू असाइन अ वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिजल्ट टू अ वेरिएबल, द नेम ऑफ वेरिएबल इज रिटन लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे और इक्वल साइड के राइट साइड पे आप अपने जो है वैल्यू लिखेंगी अपनी। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा वेरिएबल का नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आ जाएगा आपका
जो आपने वैल्यू ली है वो लिखेंगे। द वैल्यू कैन बी कॉन्स्टेंट, अब वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल की सूरत में भी हो सकती है, एक्सप्रेशन की सूरत में भी हो सकती है और फंक्शन की सूरत में भी हो सकती है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट का? वेरिएबल, कीवर्ड ये लगेगा, इक्वल का साइन सेंटर में लगेगा, एंड एक्सप्रेशन, ये आपका होता है जी सिंटैक्स है ये आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट का। इसी सिंटैक्स के आगे हम एग्जांपल पुट करते हैं। इसके अंदर वेरिएबल सपोज कोई भी ले सकते हैं, मैंने पहले ए ले लिया है, इक्वल का साइन लगाया है, और एक्सप्रेशन 100 ले लिया, एक्सप्रेशन यानी वैल्यू ली है। आपने वेरिएबल लेना है, इक्वल एक्सप्रेशन यानी पूरा एक्सप्रेशन बनाना है, तो आपने क्या ले लिया? 100 ले लिया। फिर उसके बाद c इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी भी वेरिएबल है, इक्वल का साइन असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ए ऑपरेंड है, बी भी प्लस जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और बी भी आपके पास ऑपरेंड है। फिर उसके बाद है x इज इक्वल टू सी माइनस टी प्लस टी, एक्स आपके पास वेरिएबल है, सी भी ऑपरेंड है, डी भी ऑपरेंड है, माइनस का साइन है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, फिर प्लस का साइन है अर्थमेटिक ऑपरेटर है, 10 आपकी वैल्यू है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन भी बनता है, और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हम यूज़ का साइन यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें पहले जो वेरिएबल है उसमें आप अपना वेरिएबल का नेम बताएंगे, इक्वल का साइन इसलिए यूज़ होता है वैल्यू साइन करने के लिए, एक्सप्रेशन रिटर्न वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल, वो वेरिएबल को भी हो सकती है, वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स भी हो सकती है, यानी कि आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स यूज़ कर सकते हैं उसमें। अब देखें लास्ट वाली लाइन है एक्स सी माइनस डी प्लस डी 10, तो मैंने 3 तरह के ऑपरेंड यूज़ किए हुए हैं, ए सी डी, उसके अलावा ए प्लस बी। आप सपोज ये भी एग्जांपल कर सकती हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी, या एक्स प्लस वाई प्लस जी। एक ना आप बहुत सारे ऑपरेंड्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ विद असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए।